धमकी लगाई थी कि भाई अब तुम जब बाहर जाओगे तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, किसी का कोई शौक बाकी रहता हो तो फिर भी हम हाजिर हैं। आपने कहा बंदा 700 है, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है। ये एहसन इकबाल कहता था बंदा 150 है, फैजाबाद खाली नहीं हुआ था। अभी तो कहते हैं पार्टी शुरू हुई है। अस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, पाकिस्तान बचाओ मार्च अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है और जिस जज्बे और बलबले के साथ अहलियान सिंध ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस पाकिस्तान बचाओ मार्च को वेलकम कहा, मरहबा कहा, इसकी नज़ीर पहले नहीं मिलती। इसलिए कि यहाँ से बहुत से लोग गुज़र के गए हैं और बहुत से शायद आइंदा भी गुजरेंगे, लेकिन एक बात तय है कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, और लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। हम इक़्तिदार में बैठे हुए उस वक्त भी लोग कहते थे कि ये इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, ये आप अपनी औकात से बाहर ना हो, ये जो हथकड़ियाँ हैं, ये जेलें हैं, ये ज़ुल्म, ये कलदम, ये तमाशे, ये तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये तो मसला ही कोई नहीं। लेकिन जब बारी आपकी आएगी तो आप एक दिन भी नहीं निकालेंगे। बात वही बनी है, जितने महीने हमने जेल में निकाले थे, इन बेचारों ने तो उतने दिन भी नहीं निकाले, उतने दिन भी नहीं निकाले। और ये जो पाकिस्तान के साथ 76 साला खिलवाड़ है, इसके अंदर सारे शामिल हैं, माशाल्लाह भी शामिल हैं, अपने और बेगाने भी शामिल हैं। आज भी वो साजिशों के अंदर मसरूफ़ हैं, लेकिन काम की बात यह है कि अल्लाह की शान देखें। हमें कहते थे कि जी इन्होंने आसिया मलूना की बारी में पूरे मुल्क में एहतजाज हुए, इन्होंने जजों के फैसले नहीं माने, इन्होंने जजेस के फैसले नहीं माने। आज पूरी PDM खड़ी होकर पार्लियामेंट के अंदर खड़ी होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानती। जो इल्ज़ाम हम पर थे आज वही काम खुद कर रहे हैं। फिर देखे नामूस रिसालत का बिल पेश हुआ असेंबली के अंदर, जब बिल पेश हुआ तो सारी जमातों ने बाइकाट किया, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त है। और हमारे बुजुर्ग नाराज तो नहीं होंगे भाई, पिछले 50 साल में इन्होंने आप पर हुकूमत की है। नहीं, हम तो खोल के बोलते हैं यार, लटके हुए दाल पे भी बोलेंगे। हमारी बात ना करो, हमसे ज्यादा खोल के कौन बोलेगा। ये जो घंटे घंटे में बयान आ रहे हैं ना, इसके लिए उन्होंने हफ्तों लगाए थे कि आप सिर्फ एक वीडियो बयान दें। मैंने कहा हमने कसम खाई है, मर जाएंगे जालिम की हिमायत। ये बात हमारा कोई कमाल नहीं है भाई, हमने उस शेर की कछार में तरबियत ली है, उनके साथ रहे हैं कि जब जेल हुई तो मैंने जेल में जाकर कहा, मैंने कहा अब हम हैं, आपको मैं कहता था इतना सख्त बातें ना करें, ये बड़े जालिम हैं, इनके आगे कोई चीज नहीं। तो कहने लगे क्या हुआ है, ऐसी कुर्सी पे बैठे कहने क्या हुआ है। मैंने कहा आप आ गए जेल। उन्होंने कहा यार जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनून की, अब संग मदावा है शाहशुफ्ता सरी का। हमें ये शैलेदार हम सदाए मौत की चकियां भी देखा है, और ये देखा है हमें जेल में आकर एक धमकी लगाई थी कि भाई अब तुम जब बाहर जाओगे तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। मैंने कहा हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, तुम्हारी हार्ड डिस्क उड़ा कर रख देंगे। और कहते थे
हमने तहरीक लब्बैक को कलअदम कर दिया। अब हम ज्यादा कुछ नहीं कहते, हम खुश इसलिए भी नहीं है कि यार ये जो गंदे गंदे बटेरे थे सारे ये जा रहे हैं पीटीआई से, इनके होते हुए तो पीटीआई को दुश्मन की जरूरत ही नहीं थी, ये क्यों जा रहे हैं? इनको तो इमरान खान के साथ कुर्सी देनी चाहिए। और आज इनके होते हुए पीटीआई को कौन से दुश्मन की जरूरत है? ठीक है, इनके होते हुए हम नहीं समझते, इनके जाने से हम खुश नहीं हैं, इनको उसके साथ रहना चाहिए। और लेकिन कैसे रहेंगे? हम पहले भी कहते थे कि जिन्होंने बालकोनी और टेरेस से सर्दी और गर्मी को एंजॉय किया हो ना बेटा, वो जेल में नहीं रह सकते 4 दिन। आज हमारे पुलिस वाले भाई भी खड़े हैं, इनसे पूछो हालात काटनी और जेलें काटनी किसी के बात नहीं। हमने कहा था नच्चन वाली पुत्र आजादी दी जाने लोग समझते हैं कि 1947 में रात को ख्वाब आया, सुबह पाकिस्तान बन गया और हमें ये मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान हासिल हो गया। ऐसे नहीं हुआ। 1857 में यहाँ अंग्रेज आया और उसके खिलाफ हमारे बुजुर्गों ने, हमारी आवाम ने, हमारी कौम ने, ये नहीं, आपको पता है 600 साल उंदरुस में भी इस्लाम रहा है, लेकिन आज वहाँ इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं, इसलिए कि जब वहाँ मुश्किल वक्त आया तो वहाँ के उलमा ने, अवाम ने, कौम ने देश निकाला। लेकिन जब जहाँ मुश्किल वक्त आया बरसगीर में, तो हमारे उलमा, मशाइख, कौम भागी नहीं, बल्कि एक दिन में 300 फांसियां हुई और डराने के लिए सितम और जुल्म के चांदनी चौक में सर लटकाए गए, लेकिन कोई भागा नहीं, बल्कि अंग्रेज की 27 साल जेल गुजार कर भी कहा है मशक़ सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल के लो। किसी का कोई शौक बाकी रहता हो तो फिर भी हम हाजिर हैं। हमारा तो ये ऐलान है कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम नहीं कहते हैं जी इनको सियासत करनी नहीं आती। मैंने कहा भाई शाह साहब वाली बात है, हम चोरी नहीं करते, सियासत करनी हमें आती है। कहते थे जी पेट्रोल सस्ता कैसे करे, हालात ऐसे नहीं है। मैंने कहा हम आपको बताते हैं कैसे सस्ता करें। अब तब से इनको नींद नहीं आ रही, परेशान है कि करें क्या। ये भी सर पर आ चुके हैं, अभी मीरपुर खास पहुंचे हैं और अभी मीरपुर खास से इस्लामाबाद तक रास्ता बाकी है। अभी तो कहते हैं पार्टी शुरू हुई है। हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हम इनको बताएंगे। और बहुत अच्छी बात है, आपने कहा बंदा 700 है, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है। ये एहसन इकबाल कहता था बंदा 150 है, फैजाबाद खाली नहीं हुआ था, याद है? एहसन इकबाल वजीर दाखिला था और कहता था 150 बंदा है, हम ऐसे फैजाबाद खाली करा लेंगे। तो 150 बंदे ने फैजाबाद खाली नहीं किया, अभी तो मीरपुर खास तक 700 हो गया है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और हम चाहते हैं तुम हमें और अंडर एस्टिमेट करो, और करो, और करो, लेकिन एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर तहरीक लब्बैक दस्तक दे रही होगी।